तो स्वागत है दोस्तों इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न एंड एक्सप्लेनेशन पर, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तनांक का चौथा लेक्चर। लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। दो टॉपिक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ाए होंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ाए थे, तो तीसरा लेक्चर आप तो देख ही लिए होंगे और चौथा लेक्चर में आप देख लीजिए। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से पूछा जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। और कह सकता है अभिसारी लेंस अभिसारी लेंस जो है वो किस लेंस के कहते हैं, उत्तल लेंस को या अवतल लेंस को कहते हैं, 1 नंबर में पूछ सकता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा अवतल, जब बताइएगा यहां पर लिखिएगा, जब उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर क्या होगा, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तब लेंस से अपवर्तन, यहां पर बोलिएगा, देखिए प्रकाश का परावर्तन में होता है दर्पण से परावर्तन, और इसमें होगा लेंस से अपवर्तन। यहां पर क्या होता है? लेंस से अपवर्तन। उसके बाद देखेंगे लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है, अर्थात सभी किरणें क्या होती है? अपसरित होती है, अभिसरित होती है। क्या होती है? सॉरी, अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लेंगे। ये एक M और M डैश एक क्या है? M और M डैश क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। और इसके पहले देखिए पहला पॉइंट क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर। जब प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, एक ने 2 कर देते हैं, चलिए ठीक है 2 कर देते हैं। 2 करने का अब देखिए, जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, नीचे से भी 1 कर दिए, तो क्या होती है? लेंस से अपवर्तन। यहां देखिए लिखे लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है? लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है? प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी फोकस पे आकर मिल जाती है। क्या होती है? फोकस पे आकर मिल जाती है। देखिए कैसे मिलेगी, ऐसे मिला देंगे इसको, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, फोकस से गुजरेगी, ठीक है, यहां पर बना लीजिएगा। और इधर से जाएगा तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। सॉरी गलती हो गया। फोकस क्या होगी? गुजरती हुई चले जाएगी इधर से। तो क्या हो रही है? प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिल रही है, सभी किरणें क्या हो रही है? ये देखिए आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, यानी अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है। प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है तो क्या कहते हैं? यानी अर्थात अभिसरित हो रही है, सभी किरणें क्या हो रही है? एक जगह आकर मिल रही है, इसी को कहते हैं अभिसरित होना। क्या होते हैं? इसी को कहते हैं अभिसरित होना कहते हैं। अर्थात सभी किरणें क्या हो रही है? एक बिंदु पर आकर मिल रही है। प्रधान अक्ष के समांतर जो एक प्रकाश किरणें आपतित किए तो क्या हुआ? लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिल गई, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को। इसलिए क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जब सभी किरणें क्या होती है? विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसरित होना कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरित होना कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अब देखिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो यहां पे देखिएगा, जब अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, चलिए हम साथ साथ लिखते जाते, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर क्या करेंगे? एक प्रकाश किरण आपतित करेंगे। पहले चलिए प्रकाश
किरण प्रधान अक्ष के समांतर क्या किए, एक प्रकाश किरण आपतित किए, प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित किए। अब देखिए एक नीचे से भी कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित किए, आपतित करने के बाद डायरेक्शन दिखा देंगे किधर से किधर की ओर जा रही है। प्रधान अक्ष से प्रकाश किरण आपतित होती है तब लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए यहां पर भी अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, सभी किरणें क्या होती है, सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी किरणें एक बिंदु से अपसरित हो रही है, क्या हो रही है, एक बिंदु से अपसरित हो रही है, एक बिंदु से क्या हो रही है, अपसरित हो रही है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। देखिए कैसे होगा, अब यहां पर ध्यान देंगे, अर्थात क्या करा, एक बिंदु से अपसरित, अगर जब हम यहां पर डायरेक्ट मिला दिया पता चलेगा अपसरित हो रही है, नहीं, देखिए यहां पर कैसे होता है, यहां पर काल्पनिक रूप से बनता है, क्या होता है, काल्पनिक रूप से बनता है, काल्पनिक रूप से बनेगा, ठीक है, आप भी बना लीजिएगा, तो ऐसे करके जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट क्या होगा पता चलेगा, यानी अर्थात अपसरित होती है, क्या होती है, अपसरित होती है, एक बिंदु से निकल रही है, यानी कि जब प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो फोक क्या होती है, एक बिंदु से निकलती हुई मालूम प्रतीत होती है, एक बिंदु से निकलती हुई मालूम, यानी कि पूरा स्पष्ट नहीं होता है कि निकल रही है, लेकिन आसपास यहां क्या होता है, थोड़ा प्रतीत होती है कि एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रही है। यह हो गया परावर्तित किरणें, अपवर्तित वही, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, ठीक, अपवर्तित किरण जिसको कहते हैं लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है। तो अब जैसे परिभाषा और चित्र दोनों बना लीजिएगा, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2 नंबर में आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर में इसको आप बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में ये पूछ देता है, फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में कभी भी पूछ सकता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आप बोल दीजिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है, प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगले स्लाइड के लिए फिर से वापस आ रहे हैं। तो अगला टॉपिक है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर पूछेगा आप क्वेश्चन, अगला टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पूछेगा। अगला टॉपिक उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे या अंतर स्पष्ट करे, ऐसे पूछेगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करे, तो आप बता दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर, देखिए कैसे बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से है, क्वेश्चन किस तरह से देख लीजिए। उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करे, या स्पष्ट नहीं देगा पूछ सकता अंतर लिखे, ठीक है। तो पहला अंतर देख लीजिए क्या है। पहला अंतर यहां पर लिखा हुआ है, इसका अपवर्तक, यानी कि जो उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह पहला इसका है, इसका अपवर्तक सतह बीच वाला क्या होता है, मोटा होता है और किनारे वाला पतला होता है। यानी उत्तल लेंस का अपवर्तक सतह होगा जो क्या होगा, बीच वाला मोटा होगा। बीच वाला मोटा कहने का मतलब क्या है, यहां पर जैसे समझ लीजिए, जैसे कि ये उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। इसका क्या है, बीच वाला भाग मोटा है और किनारे वाला भाग क्या है, ये पतला है। किनारे वाला भाग क्या है, पतला। ये बीच वाला भाग क्या है, मोटा है और किनारे वाला भाग पतला है। यानी बीच वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा और किनारे वाला भाग पतला होगा, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका देख लीजिए, और इसका अंतर क्या है, इसका अपवर्तक सतह क्या होगा, इसका अपवर्तक सतह, जैसे यहां पर समझ लीजिए, इसका अपवर्तक सतह बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। इसका अपवर्तक सतह बीच वाला क्या होता है, धसा होता है। क्या होता है, धसा होता है। किनारे वाला क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है। किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, और बीच वाला भाग क्या होता है, धसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, धसा होता है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मोटा होता है और किनारे वाला भाग क्या होता है, पतला होता है। यहाँ पर बीच वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा और किनारे वाला भाग पतला होगा। बीच वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच वाला भाग धसा होगा यहाँ पर, और किनारे वाला भाग क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा क्या है, उत्तल लेंस
की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और यहां देख लीजिए, जैसे यहां पर देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इस तरह से आप बता सकते, दूसरा अंतर बता सकते हैं। और तीसरा अंतर देख लीजिए, तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर देखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बताइए दिए, दूसरा बता दिया और तीसरा देखिए उत्तल लेंस की। उत्तल अभी तो इसी लेक्चर में हमको आपको बताए थे, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। किस तरह बताए थे उस तरह आप देख ही लिए थे। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लिख दीजिएगा उत्तल लेंस को, तीसरा लिख दीजिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, उत्तल लेंस वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, दोनों बनाता है उत्तल लेंस, दोनों बनाता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस सिर्फ क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सिर्फ क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप देख लीजिएगा, पांचवा पॉइंट यहां पर क्या है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा भी हो जाएगा और वस्तु के अपेक्षा छोटा भी हो जाएगा और वस्तु के क्या होगा, बराबर भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा, अपेक्षा बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब बड़ा, छोटा, बराबर उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है। और यहां पर देख लीजिए, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा, छोटा और बराबर। और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बना प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा छोटा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, वस्तु का आकार इतना बड़ा रहेगा लेकिन प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी देख लीजिए, ये मार्कर जैसे है, ये मार्कर है, ये इतना लंबा वस्तु है, लेकिन अगर जिसका प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस द्वारा तो ये क्या होगा, बहुत स्रोत बनेगा, इतना मतलब छोटा आकार का बनता है, छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जैसे मार्कर है, अब तो उत्तल लेंस जैसे मार्कर है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, ये इसके बराबर भी हो सकता है, मार्कर के बराबर, मार्कर के बड़ा भी, दोनों मतलब कि जैसे बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। तो आप बता सकते हैं। और उत्तल लेंस द्वारा बताइए, यहां पर देख लीजिए 4-5 पॉइंट है, आप जो देख लीजिए यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इसको अंतर बता दीजिएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसको लिख यहां पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। हम रहता है फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं। अगर जो आपको पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर सीख चुके हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो सीख चुके होंगे। तो अगले लेक्चर के लिए धन्यवाद। उम्मीद कर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।